गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। इसमें क्या क्या बात होती है तो देखो, यहाँ पे आर्टिकल हम डिस्कस करें जो एडिटोरियल पेज पे है और इसमें बात हो रही है कल्चर एंड सोसाइटी के बारे में। कल्चर क्या होता है? संस्कृति, एंड सोसाइटी समाज। तो इनके बारे में एक जो असम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, या उसको अब लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कुछ आदमी जो पिटीशन डाली थी, तो उसके बारे में कुछ बात हो रही है यहाँ पे। कोर्ट वर्डिक्ट, कोर्ट का फैसला ऑन सिटीजनशिप, नागरिकता पे, लॉ कानून फॉर द असम हेल्प्स अवॉइड फ्रेश प्रॉब्लम। तो कोर्ट का जो फैसला आया ना सिटीजनशिप लॉ को लेके, कानून को लेके, फॉर असम के लिए हेल्प करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो ये करता है अवॉइड, जो बचाना, फ्रेश प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम आने से बचाएगा ये फैसला जो है। इन अपहोल्डिंग, तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि इन अपहोल्डिंग सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप। इन मतलब में, अपहोल्डिंग मतलब किसी चीज को आप साबित करते हैं। इन अपहोल्डिंग या उस बात पे जमे रहते हैं। अपहोल्ड करना, साबित करना, सपोर्ट करना। सेक्शन 6A, सेक्शन 6A किसका है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट का। जो सिटीजनशिप एक्ट है उसका जो सेक्शन, उसमें एक सेक्शन है, भाग है 6A, जिसमें ए का मतलब अमेंडमेंट किया गया। उसमें ये बताया गया है कि ए प्रोविजन इंट्रोड्यूस इन 1985। तो वैसे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट है जो 1955 का, इसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं। तो 1947 में भी था रूल ये, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें एक अमेंडमेंट 1985 में, टू गिव इफेक्ट, प्रभाव देने के लिए किसको? टू दी कोर फीचर, जो इसका केंद्र बिंदु है, केंद्र जो लक्षण है, फीचर है, ऑफ द असम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड का। असम अकॉर्ड मतलब होता है सहमति। यहाँ पे सहमति हुई थी असम को लेके। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्प वर्ब, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है। मतलब जो काम अभी अभी रिसेंटली हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कर दिया है, हेल्प कर दी है। प्रिजर्व दी, प्रिजर्व होता है संरक्षण करना, एग्जिस्टिंग लीगल रेजिम। रेजिम क्या होता है? रेजिम होता है प्रशासन, शासन बोल सकते हैं इसको। लीगल, कानूनी, जो एग्जिस्टिंग हाल फिलहाल में लीगल रेजिम है ना, फॉर डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप। जो डिटरमाइन होता है पता लगाना, तो जो डिटरमाइन करने के लिए होता है सिटीजनशिप एंड आइडेंटिफिकेशन, पहचान ऑफ फॉरेनर्स इन असम। तो पहचान करते हैं फॉरेनर्स की असम में। स्ट्राइकिंग इट डाउन, स्ट्राइक डाउन होता है कि भाई इसको नल एंड वॉइड कर देना। स्ट्राइकिंग इट डाउन वुड हैव हैड, तो वुड हैव होता है जहां पे अनसर्टेनिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई अगर इसको डाउन कर दिया जाता ना, वुड हैव कर दिया जाता, हैड द, तो वुड हैव हैड का मतलब ये देखो, वुड हैव, शुड हैव, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। तो अगर इसको डाउन कर दिया जाता ना, कर दिया जाता, इसलिए मैंने बोला कि संभावना है। और हैव हैड, तो वुड हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। हैड मतलब रखना, हैड द, तो ये क्या है? ये हैड है। तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो ऐसा हो गया होता। तो अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेज, मतलब जिसको नहीं चाहते थे। कंसिक्वेंसेज होता है रिजल्ट ऑफ टर्निंग द क्लॉक बैक। टर्निंग द क्लॉक बैक का मतलब होता है कि पीछे ले जाता, उस घड़ी को पीछे ले जाता, उस समय को पीछे ले जाता। ऑन द प्रोसेस लेड डाउन दी स्टेट्यूटरी प्रोविजन, जो कि प्रोसेस लेड डाउन मतलब रखा गया है, इसमें दिखाया गया स्टेट्यूटरी प्रोविजन। जो स्टैट्यूट होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है अपनी संविधान की बुक में लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी जो लॉ के द्वारा बनाया गया, प्रोविजन उपाय जो इसमें, एंड रूल्स ऑफ द पर्पज, रूल जो कानून बनाए गए थे इस पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए। इन इट्स 4:1 डिसीजन, मतलब 4 जज एक साइड है, एक जज अपोनेंट में है, तो डिसीजन आया है। द कोर्ट हैज राइटली सीन, राइटली ठीक तरीके से इसको देखा है, सीन मतलब देखा है। द प्रोविजन जो इसमें एक उपाय दिया हुआ है, एक बंद दिया हुआ है, इन द लाइट ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इस जो उपाय को देखा गया है, हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है उसके कंटेक्स्ट में देखा गया है, उसकी प्रकाश में देखा गया, लाइट ऑफ। वैसे वाइल ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो सेक्शन 6A कन्फर्ड होता है, जो कोई मतलब निकालना किसका, कन्फर्म या कन्फर्म वैसे प्रदान करना भी होता है। तो ये 6A कन्फर्म डीम्ड सिटीजनशिप, डीम्ड जिसको माना गया है सिटीजनशिप, नागरिकता, ऑन दी ऑल दोज हु एंटर्ड असम फ्रॉम एरिया इन अर्स्ट वाइल, जो पहले का ईस्ट पाकिस्तान था ना, जो बांग्लादेश जो है अब बांग्लादेश है, पहले ईस्ट पाकिस्तान था, ये वेस्ट पाकिस्तान जो अभी फिलहाल का पाकिस्तान है वो है। तो इन्होंने कहा कि बिफोर 1 जनवरी 1966 से पहले जो बांग्लादेश से इंटर हुए थे ना असम में, उनको सिटीजनशिप देने के लिए था। इट क्रिएटेड, उसने बना दिया
ऑन द अदर ए सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन, दूसरी तरफ क्या कर दिया, एक सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन बना दिया फॉर दोज हु इमिग्रेटेड। इमिग्रेटेड होता है, एमिग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, इमिग्रेशन होता है आना। तो जो इमिग्रेशन हुआ था उनका फ्रॉम दैट डे टू मार्च 25 मार्च 1971, मतलब 1 जनवरी 1966 से पहले जो सिटीजनशिप असम में आया, कोई भी सिटीजन है उसको सिटीजनशिप डायरेक्टली दे दी, कुछ भी हो उसका। बट उसके लिए कुछ मतलब कुछ रूल बना दिए जो 66 से लेके 71 तक, 25 मार्च 71 तक आया था। द डे पाकिस्तान बिगेन ऑपरेशन सर्च लाइट, तो इस दिन ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट हुआ था 25 मार्च 1971 को। ए मिलिट्री ड्राइव, जो मिलिट्री पुश था टू सप्रेस, दबाने के लिए बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट, बंगाली नेशनलिस्ट को दबाने के लिए। द लेटर कैटेगरी, जो सेकंड नंबर की कैटेगरी है, लाटर बोलते हैं इनको, लाटर कैटेगरी ऑफ द पीपल हैड टू बी ऑर्डिनरी रिजाइडिंग इन असम, तो उनको हैड टू बी होना होता था, क्या होना होता था, ऑर्डिनरी सामान्य रूप से रिजाइडिंग में रहना होता था असम में, एंड डिक्लेयर टू बी फॉरेनर, और या उनको डिक्लेयर किया कि भाई फॉरेनर है बाय ए ट्रिब्यूनल, जो आम या कोई भी ट्रिब्यूनल होता है जो न्याय से मतलब एक ऊपर होता है, जो ट्रिब्यूनल डिसाइड करते हैं लीगलिटी किसी चीज़ की, तो या उसको ट्रिब्यूनल के द्वारा बिफोर दे कुड अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन एज सिटीजनशिप, मतलब जो अब मान लो सिटीजनशिप अप्लाई नहीं की है उससे पहले ट्राइब्यूनल ने उसको फॉरेनर डिक्लेयर किया है, और या वो वहाँ नॉर्मली तरीके से रह रहे थे असम में, तो उनको रजिस्ट्रेशन एज ए सिटीजन उन्होंने अप्लाई करने से पहले, कुड अप्लाई, वो मतलब अप्लाई करने से पहले उसको हो, तो उसको इस कैटेगरी में लिया जाएगा, सेकंड कैटेगरी में, जो 66 से के बीच में 25 मार्च 71 तक है। हाउएवर, हालांकि दे वुड बी इनएलिजिबल, दे वुड बी मतलब ये होंगे, क्या होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे टू बी द इलेक्टोरल रोल फॉर द 10 ईयर्स, बट उनको 10 साल तक इलेक्टोरल रोल में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, जब से उनको डिटेक्ट किया गया है कि भाई पता लगाया गया है कि ये ऐसे इंडिया में रह रहे हैं, रिजाइड कर रहे हैं, और इनका जो है ट्रिब्यूनल ने इनको फॉरेनर बताया गया है। दूसरा ये है कि अभी इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया, तो उनको चलो सिटीजनशिप दे देंगे, बट 10 साल तक वोटिंग रोल में उनको नहीं डाला जाएगा। सेक्शन 6A, एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़ जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सेज इन हिज कंकरिंग ओपिनियन, कंकरिंग मतलब सहमत थे वो, ओपिनियन उनका जो मत है, वाज एम्ड एट फाइंडिंग ए मिडिल ग्राउंड, उनका क्या एम था कि भाई फाइंड करो, पता लगाओ मिडिल ग्राउंड, जो मीडियम रास्ता है बिटवीन ए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, जो मानवता के साथ जुड़ा हुआ तरीका हो, टुवर्ड्स द इमिग्रेंट पॉपुलेशन जो है उनके साथ मानवता या ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, इज इन असम में, एंड इंश्योरिंग दैट लार्ज स्केल इमिग्रेशन डज नॉट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द असम पीपल। तो ये भी उन्होंने ध्यान रखा कि भाई जो सांस्कृतिक है, जो विरासत है जो असम की, वो भी खत्म ना हो, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से भी उन पर बर्डन ना हो, और राजनीतिक तौर से भी उनको मतलब सेक्लूडेड अकेले न कर दिया जाए। द मेजोरिटी हैज रिजेक्टेड द नोशन, मेजोरिटी ने क्या किया, रिजेक्टेड कर दिया इस चीज को, नोशन को, धारणा को, दैट प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट ट्रीट्स असम डिफरेंशिएटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो मेजोरिटी ने क्या किया, इस जो है रिजेक्ट कर दिया इस धारणा को, दैट प्रोविजन जो उपाय दिया हुआ ना अनकॉन्स्टिट्यूशनली, असंवैधानिक है, ऑन द ग्राउंड, किस बेस पे, इट ट्रीट्स असम डिफरेंशियली, तो अगर ये मतलब असम को ट्रीट करता है, उसके साथ व्यवहार करता है डिफरेंसली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ नोटेड दैट सिटीजनशिप प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पूरे इंडिया में अलग रूल है, बट ये असम के कंसेप्ट में अलग है, क्योंकि 1985 में असम अकॉर्ड हुआ था, जिसमें राजीव गांधी अपने प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अकॉर्ड किया था, सहमति की थी असम के साथ कि भाई सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऐसे ऐसे है, ये 66 तक तो जो भी आया रेगुलर कोई भी आया इमिग्रेंट है उसको मिल जाएगी। बट जो 1 जनवरी 1966 से लेके ये 25 मार्च 1971 तक जो बंदा है उनके लिए कुछ क्लोज लगा दिया, 10 साल तक वोटिंग रोल में नहीं डालेंगे। तो सेम ऐसे ही भाई ये पूरे देश का अलग है, ये असम का अलग रूल हो गया। इट इज नोटेड दैट सिटीजनशिप प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्ड, जो संविधान में प्रोविजन दिए गए ना सिटीजनशिप के, रेफर टू द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट लागू होना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मतलब 1947 में लागू हुआ था संविधान, तब की बात है ये। एंड पार्लियामेंट वाज नॉट डिप्राइव्ड, तो पार्लियामेंट को कोई डिप्राइव नहीं किया गया। डिप्राइव होता है वंचित करना, ऑफ द पावर टू इंट्रोड्यूस प्रोविजन ऑन द सिटीजनशिप फॉर ए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट। तो देखो जो अपने संविधान में जो 6 से 11 के बीच में जो है सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है, तो ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 6 और 7 में बताया गया कि भाई ये पावर है ना, अभी तो जो कमेंसमेंट है संविधान में लिखा गया है वो सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो इसलिए वो 55 का एक्ट भी आया था सिटीजनशिप का। तो इसमें कुछ बताया गया था कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है, उसके पास पावर दी गई है, वो आगे से किसी भी कट ऑफ डेट को बता सकती है और ये ऐसे उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकती है।
इन हिज मेन ओपिनियन स्पीकिंग ऑफ फॉर हिमसेल्फ टू अदर जजेस, तो मतलब 2 अदर जजेस थे, जैसे जस्टिस सूर्यकांत है, एक्नोलेज किया उन्होंने कि द पिटिशनर, जिन्होंने याचना डाली है ना, डेमोग्राफी एंजाइटी, डेमोग्राफी मतलब वहाँ के आदमियों की जो है लोकेलिटी समुदाय में ये चिंता है कि भाई वो उनकी चेंज कर देंगे, बट डिड नॉट बिलीव, उन्होंने बिलीव नहीं किया दैट आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, जो भाईचारे की भावना है, आइडिया जो प्लान है इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज थ्रेटन बाय ए मियर चेंज इन डेमोग्राफी, तो जो फ्रेटर्निटी की भाईचारे की भावना दी गई ना कुछ संविधान में, तो वो उसके लिए खतरा है, किससे, मियर ओनली चेंज इन डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में चेंज हो जाएगा तो इट इज़ नॉट ए मिसप्लेस्ड फियर, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह का फियर है या इसको दूर कर दिया गया है। व्हेन ही सेज, वह कहते हैं कि एक्सेप्टिंग द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को एक्सेप्ट भी करते हैं, दैट डेमोग्राफिक चेंज कुड लीड टू एन इरोजन ऑफ द कल्चरल राइट्स ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ओपन टू फ्लड गेट्स फॉर द सिमिलर चैलेंजेस टू अंडरमाइन इंटरस्टेट माइग्रेशन इन द गाइज ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिजिनियस कल्चर। तो इन्होंने कहा कि हाँ डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, कुछ बाहर का आदमी आएगा तो वहाँ की डेमोग्राफिक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन, डेमो क्या होता है, पॉपुलेशन जो चेंज हो जाएगा। बट ये इन्होंने कहा कि भाई जो ये जस्टिस है ना, जस्टिस का ये जो नाम है दिया हुआ है कि इन्होंने बताया कि सूर्यकांत है, जो उन्होंने बोला कि भाई जो कल्चरल राइट्स है ना, सांस्कृतिक राइट है, ओपन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कुछ ही ग्रुप के जो असम में रहते हैं, या मे ओपन मतलब शायद हो सकता है खुले हो जाएं फ्लड गेट्स, ये रास्ता खोल सकते हैं फॉर सिमिलर चैलेंजेस, ऐसे चैलेंज आगे भी आएंगे जो अंडरमाइन करेंगे, अनदेखा करेंगे इंटर स्टेट माइग्रेशन, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आदमी नहीं जा सकेगा इससे, तो इन द गाइज, गाइज मतलब भेस ऑफ द प्रोटेक्टिंग इंडिजिनियस कल्चर, तो वो बहाना ले लेंगे कि हम इंडिजिनियस कल्चर को बचाना चाहते हैं, आगे से क्या होगा इंटर स्टेट माइग्रेशन को भी रोक देंगे डेमोग्राफिक का नाम लेके। एट ए टाइम मतलब उस समय व्हेन द एक्सरसाइज टू फाइनलाइज ए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन फॉर असम इन लिम्बो, लिम्बो मतलब ड्विंडल है, बिल्कुल डगमगा रहे हैं, कोई क्लियर नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि एट ए टाइम व्हेन, जब एक्सरसाइज टू फाइनलाइज, जो उन्होंने एक्सरसाइज की फाइनलाइज करने के लिए नेशनल रजिस्टर, नेशनल लेवल पर रजिस्टर ऑफ सिटीजन फॉर असम इन लिम्बो, 19 लाख पीपल, जो 19 लाख पीपल हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए नॉन सिटीजन। अभी जो एनआरसी हुई थी ना, नेशनल रजिस्ट्रेशन जो था असम का, उसमें 19 लाख आदमी नॉन सिटीजन बताए गए थे, बट देयर हैव बीन नो फर्दर डेवलपमेंट। आपको पता है जो इसमें सिटीजनशिप मैडम 6B आया था, 6B के चलते गवर्नमेंट ने कुछ जैसे सिख कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, और जो भी मतलब 5 जो हैं कम्युनिटी को, मुस्लिम को छोड़ के सभी को सिटीजनशिप देने की बात की थी, जो मतलब बांग्लादेश से है या पाकिस्तान से है, सिख है, जैन है, पारसी हैं, ईसाई हैं, और जो ये 5 कम्युनिटी को देने की बात की थी। तो इन्होंने कहा कि भाई 19 लाख नॉन सिटीजन बताया, बट देयर हैव बीन नो फर्दर डेवलपमेंट, उससे आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि पता है जब CAA के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, NRC को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे असम को लेके, आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, 19 लाख को नॉन सिटीजन बता दिया। एनी डिसीजन इनवैलिडेटिंग, इनवैलिडेटिंग मतलब अवैध बनाना, सेक्शन 6A वुड हैव क्रिएटेड फ्रेश कॉम्प्लिकेशन, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट इसको इनवैलिडेट कर देता ना सेक्शन 6A को, तो क्या होता है ये फ्रेश कॉम्प्लिकेशन, जटिलता को ब्रूइंग दे देता है, पैदा कर देता। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कोर्ट के डिसीजन को राइट ठहरा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, नहीं तो ये और कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देता। आज के लिए इतना ही, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो अपने फ्रेंड में, लाइक करो, कमेंट करो, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू गाइज। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।